तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर टिश्यूज। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में और देखा था हमने कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हमने प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस भी देखे थे। तो उनसे आगे बढ़ते हुए अब हम टिश्यूज के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं। आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा उसे चूज कर लीजिए। आपको पता है कि वो एक सिंगल सेल है और वही सिंगल सेल उसकी पूरी बॉडी है। तो वो सिंगल सेल ही लाइफ की सारी बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। जैसे कि एक अमीबा जो कि हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं या फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल ही करता है। सो मूवमेंट ऑफ सेल, इनटेक ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। पर यह केस था हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, उसमें आप देखिए कि मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और इनमें से ज़्यादातर सेल्स हमारे एक स्पेशल कैटेगरी में हम ऐड कर देते हैं। और जब ये सेल्स हमारे कैटेगराइज हो जाते हैं और कैटेगराइज होने के बाद इनका जब फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो ये एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। जब हम इन एक स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले सेल्स को इकट्ठा लेते हैं या फिर ग्रुप करते हैं तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। और इस वजह से जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो आ जाता है। हमारा जो काम है सेल्स का वो अब एक ग्रुप ऑफ सेल कर रहा होता है, इसलिए वो काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाता है। हम ह्यूमन बींग्स में देखें तो मसल्स का सिकुड़ना और फैलना मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो मसल्स का है वो मूवमेंट कर पाता है और वही मूवमेंट हमारी बॉडी को आगे मूव करवाता है। जैसे कि हमारे नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स जो कि मैसेज कैरी करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, वो भी हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर एक टिश्यूज को बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से हमारा ब्लड फ्लो वो जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड्स को एंड हॉर्मोन्स को एंड इनफैक्ट वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकालता है, ये सब हमारा एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू होता है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स में भी सेम तरीके से हमारे कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स करवाते हैं और उन्हें हम फ्लोएम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेशलाइज करता है एक फंक्शन में, और जब वो ग्रुप ऑफ सेल एक साथ आकर कोई काम कर रहा होता है तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सारे के सारे हमारे टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। तो अगर हम अब टिश्यू की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं दैट अ ग्रुप ऑफ सेल्स similar in structure that work together to perform a particular function forms a tissue. टिश्यू की हमारी खास बात यह होती है कि उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे एक सेम ओरिजिन से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नर्वस टिश्यू कंसिडर कर लीजिए। नर्वस टिश्यू में हमारे नर्व सेल्स होते हैं और ये नर्व सेल्स हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में पूरे फैले हुए होते हैं और इन सब का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी सेम ही होती है। सारे के सारे नर्व सेल्स की स्ट्रक्चर सेम होती है और उसमें हम देख सकते हैं जैसा कि आपकी फिगर्स में मेंशन है कि जो मेन पार्ट है हमारा जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं या फिर सोमा, जिसके अंदर हमारी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो सेंट्रल पार्ट है हमारे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन का। और इसमें दो टाइप की ब्रांचेस होती हैं जिसे हम डेंड्राइटिस के नाम से जानते हैं। डेंड्राइटिस से हमारा मैसेज रिसीव होता है और आगे मैसेज कन्वे भी होता है। और जो लास्ट पार्ट है हमारा इस न्यूरॉन का वो है एक्सॉन और ये यूज होता है हमारा मैसेज कन्वे करने के लिए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। आपके पास फिगर जो है उससे आपको दिख रहा होगा कि हमारा कैसे मैसेज एक न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल करता है, मतलब हमारे सोमा से कैसे एक्सॉन की तरफ बढ़ता है एंड आगे चला जाता है। तो ये तो हमारी बात हो गई सिर्फ एक टिश्यू की, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि एक हमारे नर्वस टिश्यू में कैसे हमारा एक न्यूरॉन होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बाकी सेल्स जो उस पूरे नर्वस टिश्यू में होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब हम बात करेंगे कि टिश्यूज हमारे इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो पहली बात ये कि टिश्यू के फॉर्मेशन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो अपने अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर लेते हैं, और इससे वो जब एक ग्रुप ऑफ सेल कोई एक फंक्शन ही परफॉर्म करता है तब वो फंक्शन कुछ ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाता है। जैसे कि आप देखिए ब्लड जो है वो आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड बाकी काफ़ी और कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो हमारा जो ब्लड है उसका स्पेसिफिक फंक्शन यही है कि वो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है और जो फूड है उसको प्रॉपरली हर सेल तक पहुंचाए एंड वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस लेके आ पाए। तो इसी तरीके से जो हमारा ब्लड है वो स्पेसिफिक सेल का ग्रुप हो गया एंड उसका एक डिफाइंड फंक्शन हो गया। इस तरीके से हमारे और भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेल्स होते हैं और वो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर कर लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस हमारे टिश्यूज का ये है दैट टिश्यूज जो होते हैं वो आपस में एक साथ ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स आपस में फिर कंबाइन करके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब हमारे पास जो सेल्स थे वो सेल्स जब ग्रुप टुगेदर हुए तो उनसे बना टिश्यू, और जब वो टिश्यूज जो सिमिलर टाइप के थे या फिर सेम थे वो जब ग्रुप हुए तब उनसे बना एक ऑर्गन, और ऑर्गन जब हमारे डिफरेंट ऑर्गन साथ में आए तो हमारा बना पूरा एक ऑर्गन सिस्टम। सो ये है हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंस। थर्ड इंपॉर्टेंस हमारा ये है कि जब हमारे टिश्यूज बन जाते हैं तो इंडिविजुअल सेल पे जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। मतलब अब हर एक सेल को अपने आप को सफाइज करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सारे एक्शंस परफॉर्म नहीं करने हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमारे बाकी सेल्स तक का रिक्वायर्ड चीजें जो कि जीने के लिए जरूरी हैं जैसे कि फूड एंड वाटर वो पहुंचाएंगी एंड वहां से वेस्ट प्रोडक्ट भी ले जाएंगे। तो इसीलिए हर सेल को उसका डिफाइन काम करना पड़ता है एंड इस वजह से जो इंडिविजुअल वर्क है या फिर इंडिविजुअल वर्कलोड है किसी भी टिश्यू पर वो कम हो जाता है। और इसी वजह से हमारा जब टिश्यूज बन जाते हैं उससे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उनका सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है अब वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकती है एंड हेंस वो ज़्यादा इजीली किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती है। सो ये तो थे हमारे बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, मतलब हमारे टिश्यूज आखिर बने क्यों। पर अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों डिफरेंट टिश्यूज से क्यों बने हैं।